श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में रामाभार स्तूप के पास गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री महात्मन शिव महापुराण वाची गई थी। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा थी जो कि 14 फरवरी से 20 फरवरी तक वाची गई थी, जिसे आस्था चैनल व यूट्यूब के माध्यम से सुना गया था। 15 फरवरी श्री महात्मा शिव महापुराण की कथा में गुरु जी ने कुछ उपयोगी उपाय पत्र पढ़े, जिसकी जानकारी हम इस छोटे से वीडियो से आप तक पहुंचाएंगे। अगर किसी कारणवश आपकी कुशीनगर की कथा छूट गई है तो उसका पूरी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगी। बढ़ते हैं कथा में। आए पहले पत्र की ओर। मिंटी देवी जी पत्र लेकर आई। 15 साल से संतान नहीं थी। सभी डॉक्टर को दिखाया, नारियल झेल झेल कर ढेर लग गया। एक बार किसी ने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा और मैंने 3 बार आपकी कथा सुनी। जैसे आप कहते हैं टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनो, वैसे ही सुनी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा में। आए दूसरे पत्र की ओर। रिंकू देवी पत्र लेकर आई। आपने गुरुजी कथा में कहा था मेहनत करो और एग्जाम देने से पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका कर चले जाओ। मेरे भाई की नौकरी 2 साल से नहीं लग रही थी। इस बार उसने 2 एग्जाम दिए। दोनों में बेलपत्र शिवलिंग पर चिपकाते हुए गया और उसका दोनों नौकरियों में चयन हो गया है। इसके बाद वह असमंजस में पड़ गया कि कौन सी नौकरी करूं। इसके बाद वह मंदिर में जाकर 2 पर्ची बनाकर भोलेनाथ का नाम लेकर एक पर्ची उठा ली। उस नौकरी को कर रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा में। आए तीसरे पत्र की ओर। शैलजा देवी जी पत्र लेकर आई। 2021 से मेरे गले में गठान हो गई थी और सब जगह मैंने उसकी जांच कराई तो सबने कहा गांठ जांच के लिए मुंबई जाएगी। यह भी कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद पैरालाइसिस भी हो सकता है, पर ऑपरेशन जरूरी है। इसके बाद क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया और भोलेनाथ की कृपा का क्या वर्णन करूं। दूसरी बार जांच करने गए तो गांठ गल चुकी थी। उसी का आभार प्रकट करने कथा पंडाल में आई हूं। बढ़ते हैं कथा में। आए चौथे पत्र की ओर। ज्योति गुप्ता जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे की अचानक तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसके डायलिसिस चालू कर दिए और उसे आईसीयू में रख दिया गया। मेरे परिवार वालों ने मेरी ऐसी स्थिति देखकर पीपल के पत्ते वाला उपाय बताया और वह उपाय हमने किया और हमने पीपल के पत्ते और जल चढ़ाकर शिवलिंग पर 1 बूंद बच्चे को दिया और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसका लीवर किडनी कार्य करने लगा है और आज उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा में। आए 5वें पत्र की ओर। रेमा जी पत्र लेकर आई। मेरे बेटे की नौकरी करते करते अचानक तबीयत खराब हो गई। बेटे के शरीर ने काम करना बंद कर दिया। जांच से पता चला मेरे बेटे का एक तरफ का फेफड़ा काम करना बंद हो गया है, खराब हो गया है। डॉक्टर ने कहा फेफड़े की सफाई करना होगा, टाइम लगेगा। हमारे एक रिश्तेदार ने शिवलिंग पर चढ़े जल का आचमन करने के लिए कहा। हमने अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर चढ़े जल को दिया। इसके बाद जब हम ऑपरेशन करने के लिए गए तब उसकी जांच हुई तो फेफड़ा काम करने लगा था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। आज गुरुजी ने बताया है। महादेव कहते हैं कि झूठ बोलने वाले व्यक्ति के 4 लक्षण माता पार्वती को बताए हैं। महादेव ने 4 लक्षण माता पार्वती को बताए हैं। पहला, झूठ बोलने वाले व्यक्ति आपसे आँख नहीं मिला सकता है और उसकी आँख की ज्योति बार बार
सीधे हाथ की ओर जाती है। अगर वह बार बार लेफ्ट की ओर देख रहा है तो समझ लेना कि वह सच बोल रहा है, और अगर राइट की ओर देख रहा है तो समझ लेना झूठ बोल रहा है। दूसरा बताया, झूठ बोलने वाले व्यक्ति बार बार नासिका को स्पर्श करते हैं, अर्थात नाक को स्पर्श करता है। तीसरा है, छोटी छोटी बात को बहुत घुमा फिरा कर प्रूफ देकर बात बात को बताता है, बहुत अधिक प्रूफ दे देकर बात को साबित करता है, मतलब वह झूठ बोल रहा है। और चौथा है, बार बार क्रोधित हो जाना फिर नरम हो जाना, ये भी झूठ बोलने का संकेत है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी लाइक लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में यह वीडियो को शेयर करें। अगर आप भी गुरुदेव और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो हमें कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख के भेजें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।